आज हमारे साथ हैं आचार्य युवराज पांडे जी। अभी तो आपके हज़ारों श्रोतागण हैं। अगर अपन सोशल मीडिया की बात करें या पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, आपको बहुत लोग सुनते हैं। जो पहला आपने कथा किया था उसमें श्रोतागण की संख्या कितनी थी? मेरे पहले कथा में ही श्रोताओं की संख्या उमड़ पड़ी थी। आपके परिप्रेक्ष्य में धर्म क्या होना चाहिए आपके अनुसार, बताइए। साक्षात भगवान माता पिता को माना गया है, तो सबसे पहले हमारा ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि हम पहले माता पिता का सेवा करें। हिंदू धर्म में मांसाहार का कोई स्थान है? अगर नहीं है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को भी बराबर मान रहे हैं और मांसाहार का सेवन भी कर रहे हैं। किसी को दर्द दे करके यदि हम अपना पेट भर रहे हैं तो मेरे हिसाब से यह अधर्म है। बिल्कुल। आचार्य जी, हम छत्तीसगढ़ पे आते हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले ये बात चल रही थी कि गैर ब्राह्मण कथावाचक कथा नहीं कर सकते, उनका विरोध होता था। तो क्या हिंदू धर्म पे सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है? तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति मार्ग जो है स्वतंत्र है, सभी भक्ति कर सकते हैं, सभी भगवान की उपासना कर सकते हैं, सभी आराधना कर सकते हैं। किंतु जातिवाद को लेकर कई शिकायतें आती हैं। दूल्हे को घोड़े से उतार दिया जाता है, शूद्र दूल्हे को घोड़े से उतार दिया जाता है, मूछ रखने का अधिकार नहीं है। मेरे व्यक्तिगत विचारधारा से ये गलत है। हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर के या अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे को नीचे नहीं गिरा सकते। और यदि हम अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं और दूसरे को नीचे गिरा करके यदि हम श्रेष्ठ सिद्ध हो रहे हैं तो फिर वो इंसान नहीं हो सकता, वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो मनुष्य के रूप में पशु है। क्या एक कथावाचक की महत्ता उनके चमत्कारी शक्तियों से परिभाषित की जाएगी हमारे देश में? क्योंकि वर्तमान में ऐसा हो रहा है, ऑन कैमरा चमत्कार करके दिखाते हैं, उनके अनुयायियों की संख्या पूरे देश में बढ़ रही है। जब इस दुनिया से जाते हैं तो जाते समय जब हमारा शव यात्रा निकलता है तो पीछे पीछे लोग ये बोलते हुए जाते हैं, राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। पीछे पीछे लोग ये बोलते नहीं जानते, चमत्कार सत्य है, टोटका सत्य है। क्या बात है। आचार्य जी, मंदिरों में वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है, चाहे हम जगन्नाथपुरी की बात करें या हम छत्तीसगढ़ के सूर्य नारायण के मंदिरों की बात करें, वहाँ दर्शन करने की श्रेणियाँ बनाई गई हैं कि आप इतने रुपए दो, हम आपको वीआईपी दर्शन कराएंगे। तो इसका विरोध होता रहा है कई जगह। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? व्यक्ति के अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, जैसे मैं किसी मंदिर के पुजारी हूँ, अब मेरा किसी के साथ अच्छा संबंध है, वो आ गया तो उसको सामने ला के दर्शन कराऊंगा। तो आचार्य जी, सेवा में स्वार्थ कैसा? तो ये गलत है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है। बिल्कुल जी, ये गलत है। आपके साथ एक घटना हुई, सैकड़ों लोग आपका गाड़ी काफिला रोक के रखे थे, वो मामला क्या है आप हमें बताइए। तो वो लोग मेरे उस घटना की वीडियो बना दिए और वीडियो बना करके उड़ीसा में वायरल कर दी कि चोर पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या धर्म का स्थान है? अब इस विषय में ऐसा है कि मैं कभी राजनीति के विषय में ना तो मैं कभी किसी से बात किया हूँ, ना तो मेरे अधिकांश समय भगवत भक्ति या भगवान की उपासना में निकल जाता है। आचार्य जी, आप बहुत अच्छा भजन गाते हैं। आप किस किस भाषा में भजन या गीत गाते हैं, आप हमें बताइए। आप जिस भाषा में बोल दो। फिलहाल तो मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँगा। नमस्कार, मेरा नाम है आभास मधुकर और आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम व्यक्तित्व। हम इस कार्यक्रम में व्यक्तित्व के धनी लोगों को आपके सामने लेकर आते हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं आचार्य युवराज पांडे जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। हमारे कार्यक्रम की पहली कड़ी होती है आचार्य जी कि हम आपके जीवन के बारे में, शिक्षा दीक्षा के बारे में जानना चाहते हैं। बताइए आपके इस बारे। जय जगन्नाथ, बोल कालिया, जय जौहर संगवारी हो। मेरा जन्म अमलीपदर में हुआ है, गरियाबंद जिला में, छत्तीसगढ़ का ही निवासी हूँ। हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं और गरियाबंद जिला के अंतर्गत अमलीपदर हमारा गांव है, उसी गांव में मेरा जन्म हुआ है। हमारे घर में जगन्नाथ जी का मंदिर है, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का। तो मेरे पूज्य पिताजी जो थे वो एक कथावाचक थे और मेरे पिताजी छत्तीसगढ़ में अनेक जगह
घूम करके कथा वाचन करते थे। दूसरा मेरे पूज्य पिताजी जो थे वो कृषक भी थे, किसानी भी करते थे। और अभी वर्तमान में हमारे घर में किसानी मेरे बड़े भाई करते हैं, वो एक शिक्षक हैं। तो मेरे पिताजी कथावाचक थे, साथ में मेरे दादाजी जो थे वो भी कथावाचक थे। दूसरा मेरे दादाजी एक बहुत बड़े संत थे, पंडित सदाशिव पांडे उन्हीं का नाम है। तो मैं अपने सभी चीज़ों में दादाजी का नाम इसीलिए आगे रखता हूँ, तो क्योंकि वहीं से हम लोगों के धर्म आरंभ हुआ, या धर्म को, भगवान को, भक्ति को उन्हीं से जाने हैं। तो घर में बचपना से ही धर्ममय माहौल था और घर में मंदिर था, जगन्नाथ जी का पूजा करते थे पिताजी, दादाजी पूजा करते थे। तो दादाजी कथावाचक थे, तो दादाजी श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत, इन सभी कथाओं का वाचन करते थे। उसके बाद पूज्य पिताजी उनके उत्तराधिकारी बने, पिताजी कथा वाचन किए। तो पिताजी, जब मैं बचपना था, छोटा सा उम्र था, तो बचपना से ही मैं पिताजी के साथ जाता था उनके कथा में उपाचार्य बन करके पारायण करने के लिए। तो बचपना से ही मेरे मन में एक ये इच्छा था कि मैं भी कथा वाचन करूँ, मैं भी भगवान के गुणानुवाद गान करूँ, मैं भी प्रभु के कथा जनमानस तक पहुँचाऊँ। और वही भगवान की कृपा से, जगन्नाथ जी की कृपा से पिताजी के बाद फिर मैं कथा करना आरंभ किया। जी आचार्य जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई, शैक्षणिक योग्यता? मैं हमारे गांव में ही जो शासकीय स्कूल है, तो मैं 12वीं तक ही पढ़ाई किया हूँ। 12वीं के आगे पढ़ाई नहीं कर पाया व्यस्तता के चलते, और 12वीं तक ही हमारे गांव के ही स्कूल में पढ़ाई किया हूँ। बतौर कथावाचक आपका पहला जो सत्संग था वो किस वर्ष में हुआ और कौन से आयु में हुआ था? ऐसे कथा वाचन तो मैं 13 वर्ष की उम्र से आरंभ कर दिया था। लेकिन पूज्य पिताजी के कथा में क्या है, पिताजी के कभी जैसे स्वास्थ्य खराब हो जाता था, या पिताजी क्या है, थोड़ा सा उनके शुगर के पेशेंट थे पिताजी, तो कभी उनके बीपी बढ़ जाता था या शुगर उनके बढ़ जाता था। तो पिताजी के साथ रहते रहते मैं पुराणों का पठन पाठन और पिताजी के साथ रह करके श्रवण करता था। तो सुनने से भी बहुत जल्दी कोई चीज़ कैच होता है। तो पिताजी के साथ रहने से क्या है, पिताजी, जब मैं 13 वर्ष की उम्र में था, लगभग मैं 8वीं पास किया था, 8वीं पास करके 9वीं में था, तब से पिताजी के किसी जैसे स्वास्थ्य खराब होता था तो पिताजी की अनुपस्थिति में कथा, उनके व्यासपीठ को संभालना। तो ऐसे, या पिताजी जैसे पहले क्या होता था, अब तो हम लोग एक टाइम कथा करते हैं, पहले 2 टाइम कथा होती थी। तो प्रातः मतलब 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक के, फिर उधर अपराह्न काल में फिर 3 बजे से लेकर के शाम 5-6 बजे तक के। तो 10 बजे से लेकर के जो कथा होती थी, वो प्रातः काल के कथा में मैं बैठता था। तो पिताजी क्या है, बैठ करके देखते थे लड़का में कोई त्रुटि तो नहीं है, कथा ठीक कर रहे हैं नहीं, वो अभ्यास था मेरा। तो वो पिताजी का ही कथा था, लेकिन मैं 13 वर्ष की उम्र से आरंभ किया था। लेकिन स्वयं के कथा, मतलब मैं व्यासपीठ में मंचस्थ हुआ, मतलब बिना पिताजी का आशीर्वाद बस था, उनका छत्र छाया था। तो 16 वर्ष की उम्र में मैं सबसे पहला भागवत किया, वो मेरे ही गांव में किया, मैं मेरे स्वयं के गांव में। दूसरा एक संयोग का बात ये था कि मेरे 50वां भागवत भी मेरे ही गांव में हुआ, और तीसरा संयोग ये था कि मेरा 100वां भागवत भी मेरे ही गांव में हुआ। यानी पहला 50 और 100 तीनों ये मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि वो मेरा जन्मभूमि है। वहीं मैं पढ़ा लिखा, शिक्षा दीक्षा पाया, उसी मंदिर में खेला कूदा पला बढ़ा, और वहीं मेरा पहला 50वां और 100वां कार्यक्रम तीनों कथा अमली पदर में हुआ। तो मेरे को खुशी हुआ। 16 वर्ष की उम्र से आरंभ किया हूँ। अच्छा। अभी तो आपके हजारों श्रोतागण हैं। अगर अपन सोशल मीडिया की बात करें या पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, आपको बहुत लोग सुनते हैं। जो पहला आपने कथा किया था, उसमें श्रोतागण की संख्या कितनी थी, कैसी थी वहाँ? मेरे पहले कथा में ही श्रोताओं की संख्या उमड़ पड़ी थी, क्योंकि हमारे गांव में, क्योंकि एक तो उसी गांव का बालक था। गांव में सब लोग देखे थे कि इसी गांव में लड़का पढ़ा है और आज कथा मंच में बैठ रहा है पहली बार। तो मेरे जो मित्र मंडली थे, मेरे जो स्कूल के शिक्षक थे, मेरे गांव में जितने पिताजी के मित्र मंडली थे, और दूसरे मेरे गांव वाले, सबके अंदर एक उमंग उत्साह था कि ये कथा करने वाला है। तो सब लोग, दूसरा मैं हमारे क्षेत्र का पुरोहित भी हूँ। हमारे जो 84 गाँव गढ़ आता है, हमारे गांव जो है 84 गांव का मध्य में बसा हुआ गांव है, और हम लोग जो है वो 84 गांव के पुरोहित्य कर्म भी करते हैं, पूर्वजों के धरोहर है, दादाजी के समय से। तो सब लोगों को पता चला कि नहीं, वो हमारे मंदिर वाले महाराज जी के जो बालक है वो कथा करने वाले हैं। तो पहला भागवत में ही कम से कम हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित हो चुका था मेरे पहले कथा में। सर, एक ये है कि आप गाते बहुत अच्छा हैं, तो पहले से संगीत की शिक्षा आपने ले रखी थी, क्या है इसके पीछे का राज, क्या है? नहीं, ऐसे मेरे को संगीत में कोई विद्यालय में जा करके या किसी के सानिध्यता में नहीं सीखा हूँ। ऐसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने बैठ करके मंदिर में भजन गाया करता था, और भजन गाते गाते गाना शुरू कर दिया, कहीं से सीखा नहीं हूँ संगीत। छत्तीसगढ़ी में कथा करना आपको ज़्यादा पसंद है या हिंदी में?
छत्तीसगढ़ तो मेरा गौरव है, छत्तीसगढ़ी भाषा मेरा गौरव है, अभिमान है। लेकिन मैं कथा हिंदी में इसलिए करता हूँ क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से बहुत से श्रोता ऐसे हैं जो अन्य राज्य के श्रोता भी कथा श्रवण करते हैं। केवल छत्तीसगढ़ के कथा श्रोता ही कथा श्रवण नहीं करते, और कथा लाइव होते रहती है। तो जैसे दक्षिण भारत के हैं, उड़ीसा के हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा को हर राज्य के लोग नहीं समझ सकते, लेकिन हिंदी जो है वो हमारी क्या है, मातृभाषा है। हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, उसको पूरा भारत समझता है। जैसे उड़िया भाषा हम छत्तीसगढ़ के हर लोग उड़िया नहीं समझ सकते, जैसे साउथ तो हर आदमी साउथ नहीं समझ सकता, वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं। जैसे मैं कभी पुरी जाता हूँ जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, तो वहाँ जैसे हम कभी छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं तो लोग थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जब मैं हिंदी में बात करता हूँ तो लोग समझ जाते हैं। तो हिंदी में कथा कहने का मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है कि सब कथा श्रवण कर सकें, हर राज्य के लोग कथा सुन सकें, समझ सकें। लेकिन छत्तीसगढ़ी में बीच बीच में, इसलिए मैं, आप देखते होंगे मेरे कथा के दरबार में बीच में छत्तीसगढ़ी भजन गाता हूँ या जसगीत गाता हूँ या फाग गाता हूँ या छत्तीसगढ़ी संस्कृति को सामने लाने की कोशिश करता हूँ, वो ये दिखाने के लिए कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, छत्तीसगढ़ मेरा गौरव है, मेरा पहचान छत्तीसगढ़ है। आचार्य जी, इसी एक आपके अनुयायी हैं, विशेषकर उन्होंने हमें सवाल भेजा है। आपका स्टाइल उनको उड़ीसा वाला लगता है, लेकिन आप गाते जसगीत हैं छत्तीसगढ़ी में, तो ये क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप कैसे बना के रखे हैं? मेरे जो आराध्य हैं, मेरे जो प्रभु हैं वो उड़ीसा के हैं, क्योंकि मैं जगन्नाथ जी की उपासना करता हूँ, जगन्नाथ जी की भक्ति करता हूँ या प्रेम जगन्नाथ जी से करता हूँ, तो स्वाभाविक है जगन्नाथ जी से प्रेम करता हूँ तो उड़ीसा का कल्चर मेरे अंदर रहेगा ही। लेकिन छत्तीसगढ़ का हूँ तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति भी मेरे अंदर है। आपके परिप्रेक्ष्य में धर्म क्या होना चाहिए, आपके अनुसार बताइए। धर्म का धार्यते धर्म, धर्म का सीधा से मेरे व्यक्तिगत विचारधारा से, मैं पुराणों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से छोड़ करके जनमानस के लिए व्यक्तिगत विचार, जैसे कि धर्म सबसे पहले माता पिता का सेवा करना, ये हमारा मुख्य धर्म है। जैसे कि मैं वेद पुराण पढ़ रहा हूँ, शास्त्र पढ़ रहा हूँ, या मेरे को कोई बहुत बड़ा पद मिल गया सरकार की तरफ से, या मैं राजनीति में चला गया, हालांकि मेरा राजनीति से दूर दूर कोई संबंध नहीं है, मैं केवल भगवान की कथा करता हूँ। लेकिन जैसे मैं राजनीति में चला गया, जनमानस की सेवा कर रहा हूँ, पद में आ गया, प्रतिष्ठा में आ गया, या बहुत से लोग मेरे को चाहना शुरू कर दिए, और यदि मेरे माँ बाप ही घर में दुखी हैं तो मेरा सारा ज्ञान, सारा प्रतिष्ठा, सारा सम्मान बेकार है यदि मैं अपने माँ बाप को ही, क्योंकि साक्षात भगवान माता पिता को माना गया है। तो सबसे पहले हमारा ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि हम पहले माता पिता का सेवा करें। गौ हमारी माता है, गौ की सेवा करना, क्योंकि गौ के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। आज मैं देखता हूँ लोग घर में कोई शौक से कुत्ता पाल लेते हैं, लेकिन गाय पालना लोगों को अजीब लगता है, जबकि हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि जिस घर में गौ स्वतंत्र होकर के श्वास लेते हैं उस घर के लोग कभी रोगी नहीं होते, उस घर के व्यक्ति दीर्घायु रहते हैं, उस घर में सुख समृद्धि होता है। तो तुलसी का सेवा करना, जो पंचदेव हमारे शास्त्रों में बताया गया है, गणेश नारायण रुद्र अंबिके भास्कर तथा पंचदेव की उपासना करना, माता पिता की सेवा करना, जनमानस की सेवा करना। दूसरा मेरा एक व्यक्तिगत विचारधारा ये कहता है, तुम पंडित नेता विजेता बनो चाहे जोगी जति मठधारी बनो, तुम पंडित नेता विजेता बनो चाहे जोगी जति मठधारी बनो, सरपंच बनो पटवारी बनो चाहे क्रय विक्रय के अधिकारी बनो, शासन के उच्च अधिकारी बनो या धर्म मार्ग के अधिकारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के अधिकारी बनो। सबसे पहले हमारे अंदर मानवता होना चाहिए, हमारा सबसे पहला धर्म ही है मानवता। दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना, दूसरे के सुख को देख करके सुखी होना, यही धर्म है। मैं आपके इसी सवालों पर एक सवाल करना चाहूँगा, आपके जवाब पर। हिंदू धर्म में मांसाहार का कोई स्थान है? अगर नहीं है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को भी बराबर मान रहे हैं और मांसाहार का सेवन भी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मांसाहार के लिए मेरा व्यक्तिगत विचारधारा ये है कि जीव हत्या होता है उसमें, तो सबसे पहले किसी भी जीव, निर्दोष जीव का हत्या, हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष जीव को मार करके हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। दूसरा, भगवान हमारे खाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर चीज़ बनाए हैं, साग सब्जी कंद मूल फल बनाए हैं, तो हमको जो अच्छी चीज़ है उनका सेवन करना चाहिए और बुरी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि किसी जीव को मार करके हम खा रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हम किसी जीव को मार रहे हैं, उसके संतान को मार रहे हैं, तो उनके माता को भी तो कष्ट होगा। हमारे बच्चे को कोई मारेंगे तो हमको कष्ट नहीं होगा। और हम अपने हाथ को पहले काट के देखते हैं ना, जब हमको दर्द होता है तो हम जिसको काट रहे हैं क्या उसको दर्द नहीं हो रहा होगा? किसी को दर्द दे करके यदि हम अपना पेट भर रहे हैं तो मेरे हिसाब से यह अधर्म है। बिल्कुल। आचार्य जी, हम छत्तीसगढ़ पे आते हैं।
छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले ये बात चल रही थी कि गैर ब्राह्मण कथावाचक कथा नहीं कर सकते, उनका विरोध होता था। तो क्या हिंदू धर्म पे सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है? भगवान की भक्ति सब करते हैं और सब कर सकते हैं। भक्ति रामचरितमानस हमारे सनातन धर्म के सबसे मुख्य ग्रंथ हैं। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति मार्ग जो है स्वतंत्र है, सभी भक्ति कर सकते हैं, सभी भगवान की उपासना कर सकते हैं, सभी आराधना कर सकते हैं। किंतु वर्ण व्यवस्था जो किया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्ण व्यवस्था किया गया है, ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया व्यवस्था नहीं है। ये आदिकाल में भगवान के द्वारा, भगवान के शरीर से ब्राह्मणों मुख वेद मंत्र कहता है, ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से हुआ, बाहु राजन्य क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से हुआ, वैश्य की उत्पत्ति उदर से और शूद्रों की उत्पत्ति चरणों से हुआ। अब इसका तात्पर्य लोग उल्टा ले लेते हैं। आचार्य जी, एक सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा, छुआछूत आज भी हमारे भारत में है, छत्तीसगढ़ में भी देखा जाता है। अपन शहरी स्तरों को छोड़ दें, लेकिन गांव में आज भी उस चीज़ को माना जा रहा है। वर्ण व्यवस्था जैसी चीज़ें, आपकी टिप्पणी क्या है इस पर? वर्ण व्यवस्था में जैसे अभी कुछ ही देर पहले मैं बताया आपको, उत्पत्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये विराट स्वरूप के द्वारा उत्पत्ति किया गया है हमारे वेदों के अनुसार। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से, उदर से और चरणों से। लेकिन इसके कहने का तात्पर्य ये नहीं कि शूद्र का उत्पत्ति चरणों से हुआ है, अर्थात शूद्र सबसे नीचे है। ये सोए हुए विराट स्वरूप के शरीर से उत्पत्ति हुआ है और सोए हुए अवस्था में सभी हमारे शरीर के अंग एक समान रहते हैं, ऊंच नीच का भाव नहीं है। तो ब्राह्मण के लिए जो कर्तव्य हमारे आचार संहिता में बताए गए हैं, ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन करे, क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन करे, वैश्य अपने कर्तव्य का पालन करे, शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करे। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का सही ढंग से धर्म के अनुसार पालन कर रहे हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ है। तो आचार्य जी, शूद्र का कर्तव्य आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सेवा, भगवत भक्ति, भगवत आराधन, भगवान की उपासना, भगवान की भक्ति करना और सेवा के भाव रखना। और सेवा के भाव तो सभी के अंदर होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो या क्षत्रिय हो। क्योंकि सेवा का भाव यदि हमारे अंदर नहीं है, तो मैं अभी भी बोला था मानवता, तो फिर मानवता कैसा? अच्छा, मानवता। आचार्य जी, जो आप हमें बता रहे हैं, शिकायतें आती हैं आज भी, जातिवाद को लेकर कई शिकायतें आती हैं। दूल्हे को घोड़े से उतार दिया जाता है, शूद्र दूल्हे को घोड़े से उतार दिया जाता है, मूछ रखने का अधिकार नहीं है। ये सब चीज़ के मेरे व्यक्तिगत विचारधारा से ये गलत है। कोई व्यक्ति को कभी छूत की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखो शास्त्रोक्त प्रमाण जो शास्त्रों में कहा गया है, हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर के या अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे को नीचे नहीं गिरा सकते। और यदि हम अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं और दूसरे को नीचे गिरा करके यदि हम श्रेष्ठ सिद्ध हो रहे हैं, तो फिर वो इंसान नहीं हो सकता, वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो मनुष्य के रूप में पशु है। जैसे कि हमारे ग्रंथों में आता है, भगवान कहते हैं, भगवान के शबाणी हैं रामचरितमानस में। रामचरितमानस मेरा सबसे प्रिय ग्रंथ है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। क्या बोले हैं भगवान? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सभी के जन्मदाता मैं हूँ, सभी को मैंने ही जन्म दिया है और सभी मेरे लिए प्रिय हैं। यहाँ पे भगवान ये नहीं कहे कि ब्राह्मण मेरे लिए प्रिय हैं, क्षत्रिय मेरे लिए प्रिय हैं, वैश्य मेरे लिए प्रिय हैं, शूद्र मेरे लिए प्रिय हैं, साहू, ब्राह्मण, ठाकुर, माली, ऐसे नहीं बोले हैं भगवान। क्या बोले हैं भगवान? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सभी 84 लाख योनि, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, चींटी, सभी की उत्पत्ति करता भगवान आदि नारायण है और सभी को भगवान एक समान ही प्रेम करते हैं। भगवान ना किसी से कम ना किसी से ज़्यादा प्रेम करते हैं। भगवान इसमें ये बोले हैं कि सबसे ज़्यादा मेरा विशेष स्नेह है। जैसे एक पिता की 4 संतान है तो किसी एक संतान पे थोड़ा सा विशेष स्नेह रहता ही है पिता का, ठीक उसी प्रकार 84 लाख योनि भगवान बनाए हैं, लेकिन मनुष्य योनि के प्रति भगवान का थोड़ा सा विशेष स्नेह है। लेकिन मनुष्य योनि में तो सब आते हैं, ऐसा तो नहीं मनुष्य योनि में केवल ब्राह्मण ही आते हैं, केवल क्षत्रिय ही आते हैं, केवल वैश्य आते हैं या ब्राह्मण ठाकुर, ये वाला भाव नहीं। छुआछूत के जो भाव हैं, किसी भी व्यक्ति को नीच नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नीच नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को छूत की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो खून, जो हड्डी, जो रक्त, जो मांस, जो वसा आपके अंदर में बह रहा है, वही मेरे अंदर में बह रहा है, वही सबके अंदर में बह रहा है। सबके ब्राह्मण के अंदर में, ठाकुर के अंदर में,
एक पटेल के अंदर में, एक साहू के अंदर में, सबके अलग अलग खून नहीं बह रहा है, सबके अंदर में वही परमात्मा के द्वारा, और सबके अंदर वही भगवान के ईश्वर अंश, जीव अविनाशी भगवान के वही अंश सबके अंदर विद्यमान है। और तुलसीदास जी बोल रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सबके अंदर राम का निवास है। तो किसी को ऊंच नीच के भाव से नहीं देखना चाहिए, सबको समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भगवान को ही अनुभव करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति को नीच नहीं समझना चाहिए, छुआछूत के भाव नहीं रखना चाहिए, सबको सबके साथ प्रेम करना चाहिए, क्योंकि नीच कोई जात नहीं होता, लेकिन नीच व्यक्ति हर जात में होते हैं। नीच कोई जात नहीं होता, लेकिन नीच व्यक्ति जो हैं हर जात में होते हैं। तो किसी जात को कभी नीच नहीं समझना चाहिए, सब अपने आप में श्रेष्ठ हैं, हर जात अपने आप में श्रेष्ठ है, कोई भी जात को नीच के भावना से नहीं देखना चाहिए, सब श्रेष्ठ हैं, सब भगवान के हैं, सब जगन्नाथ जी के हैं। क्या एक कथावाचक की महत्ता उनके चमत्कारी शक्तियों से परिभाषित की जाएगी हमारे देश में, क्योंकि वर्तमान में ऐसा हो रहा है, ऑन कैमरा चमत्कार करके दिखाते हैं, उनके अनुयायियों की संख्या पूरे देश में बढ़ रही है। आप इस चीज़ के बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहिए? लोगों का यहाँ पे अपना अपना व्यक्तिगत विचारधाराएं हैं, जो जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से मान सकते हैं, और इस पे मैं विशेष टिप्पणी तो किसी के विषय में नहीं कर सकता, लेकिन लोगों के लिए मेरा ये व्यक्तिगत संदेश रहेगा कि सत्य केवल राम है। जैसे हम मर भी जाते हैं, एक दिन तो इस लोक से हम सबको जाना है, आपको जाना है, मेरे को जाना है, हम सबको जाना है। जब इस दुनिया से जाते हैं तो जाते समय जब हमारा शव यात्रा निकलता है तो पीछे पीछे लोग ये बोलते हुए जाते हैं राम नाम सत्य है, शब का यही गत्य है। पीछे पीछे लोग ये बोलते नहीं जानते चमत्कार सत्य है, टोटका सत्य है ना, या और अन्य कोई भी चीज़ सत्य है, माता पिता सत्य है, भाई बहन सत्य है, बंधु भ्राता सत्य है, ऐसा नहीं बोलते। क्या बोलते हैं उस समय? राम नाम सत्य है। तो सत्य केवल और केवल मात्र राम है, तो एकमात्र राम को ही सत्य मानना चाहिए, और भगवान नाम का आश्रय प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए, क्योंकि विशेष करके ये कलयुग है। जैसे बाकी युगों में मुक्ति का या बाकी युगों में अपने कल्याण का बहुत से उपाय बताए गए थे, जप तप यज्ञ साधना समाधि, ये अनेक अष्टांग योग आदि बताए गए थे, लेकिन ये विशेष करके कलयुग है, और कलयुग में कली युग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम की महिमा बताई गई है। तो कलयुग में, और वो भी नाम भी कौन से नाम? तो सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों में हम देख सकते हैं, इति षोडशकः नामना कलिकलमौ सनासनः नातः पर कृपायाः। कलयुग में केवल 16 अक्षर वाले जो भगवान के पावन नाम हैं, राम कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी विषय में तुलसीदास जी बोले कि कलियुग केवल नाम आधारा, जो इस नाम का आश्रय लेगा, जो इस नाम के सहारा लेगा, वो संसार रूपी सागर से पार होगा। चाहे दुखों से मुक्ति पाने का उपाय हो, या हमारे जीवन जो भाग्य में दुर्भाग्य लिखा हुआ है हमारे ललाट में, सभी चीज़ों का एक लाइन में बताऊं तो सभी चीज़ों का एकमात्र उपाय है केवल राम नाम। भगवान नाम का आश्रय लो, भगवान का नाम जपो। अब आप ये सोचोगे क्या भगवान के नाम जपने से दुख नहीं आएगा? महाराज जी, ये विचार भी लोगों के अंदर आ सकता है। क्या हम पंडित जी जैसे आप बोल रहे हैं आचार्य जी भगवान के नाम लेने से क्या दुख नहीं आएगा? तो दुख तो आएगा, क्योंकि जो जस करे नहीं तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म की मुख्यता, भगवान कृष्ण बोले हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते, जो व्यक्ति जो कर्म किया है उस कर्म को प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हम जो जैसे हम कोदो बोए हैं हमारे, तो दुबराज नहीं काट सकते, हम जो बोए हैं वही काटेंगे। तो हम जो कर्म किए हैं उस कर्म को हमको, चाहे मैं हूँ आप हो कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म को भोगना पड़ेगा ही। राम के नाम लेने से कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगा ऐसा नहीं। तो फिर जब राम के नाम लेने से कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगा तो राम नाम जपे क्यों? आप बोलोगे पंडित जी आप बोल रहे हो राम नाम ही सार है, राम नाम जपें, तो राम नाम जपने से दुख दूर नहीं होगा। देखो, दुख, राम नाम जपना अलग बात है, दुख दूर होना अलग बात है, अपने कर्म को भोगना अलग बात है। भगवान के नाम का सहारा लेने से, भगवान के नाम के आश्रय लेने से जो दुख हम पा रहे हैं उस दुख से बाहर निकलने का रास्ता हमको मिल जाता है। और या तो फिर जो दुख हमको मिल रहा है उस दुख को सहने का ताकत हमको मिल जाता है, कि उस दुख को हम धैर्यता के साथ सामना कर सकें, उस दुख को सह सकें, और सह करके हमको कोई ना कोई भगवान ऐसे कृपा करके रास्ता दिखा देते हैं कि उस दुख से भी हम बाहर निकल जाते हैं खेल खेल में, भगवान के नाम के आश्रय लेकर के। जैसे भगवान के नाम के सहारा लेकर के पत्थर भी पानी में तैर गया, बस वैसे। तो भगवान के नाम से ऐसे नहीं कि दुख नहीं आएंगे, दुख तो आएंगे ही, तो हमारे कर्म को हम भोगेंगे ही, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, भगवान के नाम जाप करते रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या बात। आचार्य जी, मंदिरों में वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है, चाहे हम जगन्नाथपुरी की बात करें या हम छत्तीसगढ़ के सूर्य नारायण के मंदिरों की बात करें, वहाँ दर्शन करने की श्रेणियाँ बनाई गई हैं कि आप इतने रुपए दो,
हम आपको वीआईपी दर्शन कराएंगे। तो इसका विरोध होता रहा है कई जगह, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? जगन्नाथपुरी के विषय में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो मेरे परम आराध्य हैं। और लेकिन मैं जब भी मैं जगन्नाथपुरी कितना बार चला जाता हूँ मेरे को खुद को पता नहीं रहता, जब मन करे। बीच में मेरा एक वीडियो भी वायरल हुआ था, देखे थे, मेरे को पकड़ लिए थे। अचानक रात को मेरा मन जी अचानक रात को मेरा मन हुआ, 12 बजे रात को नींद खुला, जगन्नाथ जी की याद आया तो जाना है, ऐसा है। मतलब जब मन करे पहुँच जाना है। तो जगन्नाथपुरी में जब से गया हूँ, जगन्नाथपुरी में मैं ऐसा नहीं देखा हूँ कि वहाँ पे पैसा लेकर के दर्शन कराते हैं। वहाँ पे जगन्नाथ जी के एक समय रहता है जिस समय में गर्भगृह तो खैर अब पहले सब लोग जा सकते थे, अब गर्भगृह किसी कारणवश मंदिर थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ है, इसलिए सब लोगों को गर्भगृह जाना बंद करवा दिए हैं। एक करीब तक ले जाते हैं, लेकिन वो भी हर बार नहीं ले जाते, एक समय तक ही ले जाते हैं। तो एक समय तक ले जाते हैं तो हर व्यक्ति को ले जाते हैं, कोई भी हो, हर व्यक्ति को वहाँ तक ले जाते हैं। और उसके बाद फिर बाकी समय जो है वहाँ तक नहीं ले जाते, जैसे भगवान की रीति नीति पूजा उपचार कुछ चल रहा है तो एक जगह तक लेते हैं और वहीं से फिर दर्शन करके निकलते हैं। तो वहाँ पे तो मैं समानता देखा हूँ, ऐसे नहीं कि वहाँ पे पैसा लेकर के अंदर घुसाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अब बाकी जो अन्य मंदिरों हैं, अन्य मंदिरों के बारे में अब ऐसा है कि व्यक्ति के अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, जैसे मैं किसी मंदिर के पुजारी हूँ, अब मेरा किसी के साथ अच्छा संबंध है, वो आ गया तो उसको सामने ला के दर्शन कराऊंगा। तो आचार्य जी सेवा में स्वार्थ कैसा? तो ये गलत है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है जी, ये गलत है। भगवान के दर्शन के लिए सभी के लिए समानता होना चाहिए। यदि कोई एक व्यक्ति सामने जा करके दर्शन कर रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ सामने जा करके ही दर्शन करना चाहिए, चाहे वो मेरे अपने हो या पराये हों। और पराये तो कोई नहीं है ना। माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवः शिव भक्तश्च स्वदेश भुवनत्रयः, ये भावना हर एक पुजारी के अंदर में, क्योंकि मैं भी एक मंदिर का पुजारी हूँ। मेरे मंदिर में, अब बाकी मंदिरों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मंदिर में कोई भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, हमारे जगन्नाथ जी के, तो प्रत्येक व्यक्ति वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ तक मैं स्वयं जाता हूँ। मैं स्वयं भी हमेशा गर्भगृह प्रवेश नहीं करता। जब मैं पूजा करना रहता है तो शुद्ध वस्त्र धारण करके ही गर्भगृह प्रवेश करूंगा, पूजा करूंगा, और पूजा करने के बाद बाहर निकल जाता हूं। उसके बाद अन्य समय चाहे वो मेरी पत्नी हो, मेरे भाई हो, मेरे परिवार हो, वो जहां पे खड़े होकर दर्शन करते हैं, सब लोग वहीं पे ही खड़े होकर दर्शन करते हैं। हाँ, जिस समय, अब मैं तो पुजारी हूँ, मेरे को अंदर भगवान की रीति नीति करना है, तो जिस समय मेरे को अंदर जाना रहता है उसी समय मैं शुद्ध वस्त्र से आच्छादित होकर के ही भीतर प्रवेश करता हूँ। बाकी हर व्यक्ति सभी के अंदर, वहाँ प्रसाद भी सबको समान मिलता है, ऐसे नहीं कि किसी को विशेष प्रसाद मिले, किसी को कम प्रसाद मिले। तो हमारे मंदिर का ये नियम है। आपने एक घटना का जिक्र किया अभी, हम वो सवाल आपसे करने ही वाले थे। आपके साथ एक घटना हुई, सैकड़ों लोग आपका गाड़ी काफिला रोक के रखे थे, वो मामला क्या है, आप हमें बताइए। ये बीच में मैं अभी बताया ना आपको, मैं जगन्नाथपुरी कभी भी चला जाता हूँ, किसी को पता नहीं रहता, अचानक नहीं कि जब प्रभु के मिलने की इच्छा हुआ, तड़प मन में उत्पन्न होता है तो जाता हूँ। तो एक बार अचानक 8 बजे मैं हमारे जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रभु की पूजा कर रहा था। उस समय मेरे वाहन में थोड़ा सा क्षतिग्रस्त था मेरे वाहन, तो गाड़ी बनवाने के लिए दिया था मैं मेरे कार को। अच्छा। तो मेरे पास साधन नहीं था, तो अचानक मंदिर में प्रभु को देखते देखते मेरे को ऐसा इच्छा हुआ। उस समय 5-7 दिन मेरे भागवत नहीं था, तो भागवत नहीं था तो मैं विचार किया 5-7 दिन का सदुपयोग करूं, प्रभु के दर्शन करके आ जाऊं। तो अचानक 8 बजे रात को मेरे अंदर इच्छा हुआ कि मैं प्रभु के दर्शन करने जाऊं, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है और मैं जितना हो सके दूसरे से सहयोग लेने की कोशिश नहीं करता। जितना हो सके मेरे अंदर ये विचार रहता है मैं जो हो सके स्वयं से कर लूँ, स्वयं परिश्रम करूँ, जो हो सके स्वपोषी रहूँ, दूसरे को मेरे नाम से कष्ट हो ऐसा। अब कई बार ऐसे होता है कि अब लेना पड़ेगा ही, ऐसा रहता है कई स्थिति, लेकिन जितना हो सके मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं स्वयं से ही करूँ। तो मेरे पास बाइक था जी, तो अचानक मैं सोचा चलो बाइक में ही निकल जाता हूँ प्रभु के दर्शन के लिए। प्रभु के दर्शन के लिए ठाट बाट कैसा, यदि हम भक्त हैं तो उसमें कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मैं कार में ही जाऊंगा कि नहीं, एक मैं कथावाचक हूँ, मैं एक संत, और मैं अपने आप को कभी संत माना नहीं हूँ क्योंकि मैं एक गृहस्थ हूँ। मैं एक गृहस्थ हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक पुत्र है, एक पुत्री है, और मैं एक गृहस्थ हूँ। तो मैं कभी, और ख़ास विशेष करके जगन्नाथ जी के लिए मैं अपने आप को एकदम निम्न दीनहीन मानता हूँ, मैं उसके द्वार का भिखारी हूँ। तो मैं बाइक उठाया और अपने एक साथी लेकर के चला गया। मैं अपने घर में अपने बड़े भाई को बताया, उनको हर चीज़ बताता हूँ। तो बड़े भाई को बोला मैं आ रहा हूँ भाई प्रभु के दर्शन करके। तो बड़े भाई मेरे को मना भी किया, रात का समय बच जा। तो उस समय क्या हुआ था, कालाहंडी में कुछ चोर लोगों का टीम था, 40 लोगों का। तो ये चोर लोग जा करके चोरी करते थे लोगों के घर में, और चोरी करते थे और थोड़ा सा लोगों को नुकसान भी पहुँचाते थे। अब मैं संयोग
पकड़ा गया। कालाहंडी, धर्मगढ़ से आगे काशी बहाल नाम का जगह है, वो भी कालाहंडी के अंतर्गत ही आता है। तो मेरे को रोक लिए वो लोग, और रोक करके मेरे को बोले कहाँ जा रहे हो? तो मैं बोला जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। मैं बोलबम की ड्रेस पहना हुआ था। विशेष करके सावन महीना में मैं क्या है जगन्नाथपुरी आता ही हूँ जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरे महादेव भी जगन्नाथ हैं, मेरे सर्वस्व जगन्नाथ हैं। तो मेरे को रोक लिए, मेरे को जगन्नाथ, तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं। बोले हमारे गांव से जगन्नाथपुरी लगभग 600-650 किलोमीटर है। तो लोग बोलते थे कि 650 किलोमीटर बाइक में जाओगे, उन लोगों को भरोसा नहीं था। तो वो लोग बार बार मेरे को बोलते थे तुम झूठ बोल रहे हो। और वो लोग कम से कम 100 लोगों का उन लोगों का काफिला था। और वो लोग मेरे को रोक करके थोड़े से मैं उन लोगों को बार बार बोलता था भैया मेरे आधार कार्ड देख लो, मेरे परिचय पत्र देख लो, मेरे ड्राइवरी लाइसेंस देख लो, क्योंकि इतना काफ़ी है अपना परिचय देने के लिए। यदि मैं अपना आधार कार्ड दिखा दिया, परिचय पत्र दिखा दिया, ड्राइवरी लाइसेंस दिखा दिया, मैं अमलीपदर का निवासी हूँ, मेरे गांव के थाना में फ़ोन लगा के बात कर लो, मैं अमलीपदर का निवासी हूँ, जगन्नाथ मंदिर का पुजारी, मैं कथावाचक हूँ, बल्कि मैं लोगों, लेकिन वो लोग उसमें से कुछ लोग क्या है नशा भी किए हुए थे। नशा किए थे तो मेरे साथ थोड़े दुर्व्यवहार करने की कोशिश के, थोड़ा सा मेरे को धक्का दिए। अब उसके बाद वहाँ एक सज्जन पुलिस वाला मिल गया, तो आखिरी दुर्व्यवहार करने के बाद वो सज्जन पुलिस वाला आया, मेरे को छुड़ा के बोले आप एक काम करना पंडित जी, सुबह जाओ बोला। तो मैं वापस आ गया, फिर आगे यात्रा नहीं कर पाया। दूसरा दिन फिर सुबह निकला। अब उस बीच में कुछ थे तो वो लोग मेरे उस घटना की वीडियो बना दिए, और वीडियो बना करके उड़ीसा में वायरल कर दी कि चोर पकड़ा गया। अब उसके बाद मेरे यहाँ जो शुभचिंतक लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ में हमारे चाहने वाले लोग हैं, तो उन लोगों को पता चला कि हमारे गुरुदेव के साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ। तो अब इन लोग क्रोध में आए और ये लोग बोले कि आप कहाँ हो गुरुजी? मैं बोला जगन्नाथपुरी। तो नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे, आपके स्वागत करेंगे। तो सारे जितने भी अनुयायी थे, बहुत से मात्रा में ये लोग, जिस दिन मैं जगन्नाथपुरी से आ रहा था, तो मेरे को लेने के लिए मेरे सारे शिष्य समुदाय या मेरे सारे शुभचिंतक वहीं उसी जगह में गए, उस घटना स्थल में, और वहाँ जा करके थाना में इत्तिला दिए कि हम हमारे गुरु जी को सम्मान लेने के लिए आए हैं। और उसके बाद फिर वहाँ केस किए। केस करने के बाद फिर ये लोग मेरे को बाजा गाजा के साथ स्वागत करके वहाँ उसी जगह से लाने के बाद फिर वहाँ के पुलिस वाले लोग मेरे से बात किए कि पंडित जी इस घटना को कैसे करना है। मैं बोला मैं केस वेस नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपना व्यर्थ समय में जितना समय हो सके भगवान नाम में व्यतीत करता हूँ, राम नाम जाप करता हूँ। मैं इस बार बार थाना नहीं आ सकता, ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आपके शुभचिंतक लोग तो केस करना चाहते हैं। मैं बोला मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ के बोला, बोले ऐसे मत करो। फिर उन लोगों के अंदर भी पश्चाताप हुआ, जो काशी बहाल, उन लोग बाद में उनको मेरे सब यूट्यूब में वीडियो देखे, मेरे कथा मेरे भजन को सुने, तो उन लोगों को भी पश्चाताप हुआ कि ओहो हम लोग गलत काम कर दिए, एक आचार्य के साथ हम लोग ऐसे दुर्व्यवहार किए हैं। तो वो लोग सब आए वहाँ के, मतलब उड़ीसा प्रशासन को साथ में लेकर के हमारे श्री मंदिर आए। तो श्री मंदिर आकर के सब लोग मेरे को क्षमा मांग करके, जैसे मेरे पैर में गिरना चाहते थे, मेरे को नहीं जमा, तो मैं सबको उठा के गले से लगा लिया। तो गले से लगाया तो उन लोग भी एकदम गदगद हो गए, आप कितने उदार हो, आप हमको पैर छूने भी नहीं दिए। मेरे लिए तो मैं यही सोचा था कि वही है सही जो राम रचि राखा, ये घटना भी मेरे राम जी की रचना था। यही सोच के मैं उन लोगों को बड़ा आदर किया। और उसके बाद अब वो बेचारे लोग अपने गांव में कथा की तैयारी करवा रहे हैं मेरे, तो हो सके तो मेरे पास क्या है, 1 साल पहले मेरा पूरा कार्यक्रम तैयार बुक हो जाता है कि कहाँ कहाँ कथा करना है। अचानक कोई बीच में आकर के कथा के लिए बोले तो नहीं हो पाता। तो वो लोग कथा के लिए बोले तो अब 2024 तक तो बुक है, तो इसलिए मैं उन लोगों को समय नहीं दे पाया। उन लोगों को मैं आश्वासन दिया हूँ कि 25 में आपके यहाँ कथा करूँगा बोल के। आचार्य जी, आज के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं धर्म से विचलित हो रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके विषय पे? मैं पहले ही इस बात को बोला था कि माता पिता की सेवा, सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे माता पिता के दिल दुखे। माता पिता को जितना हो सके आदर दें, माता पिता का सम्मान दें। और नशा में भी आजकल के युवा खूब डूब रहे हैं, थोड़े से नशा से दूर रहें। दूसरा, अचानक कोई त्यौहार आ गया तो भक्त बन गए राम जी के, अचानक कोई त्यौहार आ गया तो दुर्गा जी के भक्त बन गए, अचानक गणेश पक्ष आ गया तो गणेश जी के भक्त बन गए। और भक्ति ऐसे नहीं किया जाता। घर में माँ बाप के दिल न दुखाएं, माँ बाप का सेवा करें, क्योंकि अभी भी मैं बोला हूँ साक्षात भगवान है माता पिता, हमारे जन्मदाता हैं। माता पिता की सेवा करें, भगवान की भी उपासना करें। भगवान साक्षात ब्रह्म हैं, वो तो ईश्वर हैं, उनकी आप उपासना करें, उनकी आराधना करें और धर्म के मार्ग में रहें। माता पिता जो हमको रास्ता दिखा रहे हैं उस रास्ता में चलें, गुरु हमको जो रास्ता दिखा रहे हैं उस रास्ता में चलें, ये ज़्यादा उत्तम है। आपने हमें बताया कि आपकी राजनीति से कोई ज़्यादा तालमेल नहीं है, फिर भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या धर्म का स्थान है? क्योंकि हमने अभी 2-3 दिन पहले इसी कार्यक्रम में यहाँ के पूर्व शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी का इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार में
अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों ने काम किया है, परंतु कुछ ऐसे जगह भी थे जहाँ पर संप्रदाय ने काम किया है। तो क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति धर्म पर है लिप्त? अब इस विषय में ऐसा है कि मैं कभी राजनीति के विषय में ना तो मैं कभी किसी से बात किया हूँ, ना तो मेरे अधिकांश समय भगवत भक्ति या भगवान की उपासना में निकल जाता है, तो कभी इस चीज़ों को मैं गौर ही नहीं कर पाया, ना कभी ध्यान नहीं दिया कि क्या है कैसा है, राजनीति क्या है मेरे विषय ही नहीं था, तो मैं उस बारे में कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, तो इस विषय में मैं नहीं बोल पाऊँगा, या मेरे को जानकारी ही नहीं, नॉलेज नहीं है जी। और जीत और हार तो ऐसे है कि वो जनता के व्यक्तिगत विचार है, स्वतंत्र हैं। आचार्य जी, आप बहुत अच्छा भजन गाते हैं। आप किस किस भाषा में भजन या गीत गाते हैं, आप हमें बताइए। आप जिस भाषा में बोल दो। फिलहाल तो मैं छत्तीसगढ़ में हूँ जी, और मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँगा जी। पारंपरिक ददरिया हो गया या यहाँ के जसगीत हो गए जी, आप कुछ हमको सुनाना चाहें? ददरिया सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। माते रहिबे माते रहिबे माते रहिबे ओ, इस ददरिया में गांजा शब्द का उपयोग हुआ है। हालांकि गांजा गलत है, उसको पीना भी गलत है और वो हमारे शरीर को भी नुकसान करता है, लेकिन ये क्या हमारे एक छत्तीसगढ़ी गीत है, धरोहर है, तो मैं उसमें तोड़ मरोड़ ना करके वो जैसा है उसको वैसा ही गाता हूँ। ठीक है। माते रहिबे माते रहिबे माते रहिबे वो, कैसे माते रहिबे वो सनन मोर, गठिया गांजा ला पी के माते रहिबे, कैसे माते रहिबे वो सनन मोर, गठिया गांजा ला पी के माते रहिबे। बैलाला ढील देबे धान खाहीगा, बैलाला ढील देबे धान खाहीगा, कैसे धान खाहीगा सनन मोर, तोरे खातिर बर मोरे जान जाही, मोरे जान जाहीगा सनन मोर, तोरे खातिर बर मोरे जान जाही। है सोना है मंदिर कलश नहीं है वो, सुनना है मंदिर कलश नहीं है वो, है कलश नहीं है वो सनन मोर, नवदीन हो गए तोर दरस नहीं है। ठीक है। क्या बात और है? कुछ और आप जिक्र किए हैं जी उड़ीसा का, ओडिया भाषा। देखो, उड़िया भाषा दो प्रकार से है। लोगों के अंदर में थोड़ा सा ये स्थिति आता है, लोग संबलपुरी उड़िया अलग है, पश्चिमी उड़िया और पूर्वी उड़िया। पूर्वी उड़िया यानी जिसको कटकिया उड़िया भी बोलते हैं, और पश्चिमी उड़िया को संबलपुरी उड़िया बोलते हैं। दो प्रकार की उड़िया भाषा है। मैं दोनों प्रकार से सुनाता हूँ। संबलपुरी उड़िया जो अभी मेरा गाना चल रहा है, वृंदावने आ रे कानु वृंदावने आ, वृंदावने आ रे कानु वृंदावने आ, लुकी लुकी आसी करी हो, लुकी लुकी आसी करी दही चोरी करी खा, आ आ आ आ वृंदावने आ रे कानु वृंदावने आ, ये संबलपुरी है। जी, और जो पूर्वी उड़िया है वो बड़ो दांडे मांगू थी बिरे कालिया भिख जोगी मुहोई, मांगू थी बिरे कालिया भिख जोगी मुहोई, करी मुचिता तिलक होई थी जोगी बेश, कंठरे तुड़सी माड़ पिंधी थी गेरुआस। क्या बात है। तो ये पूरी उड़िया है। एक गुजराती में भी हमें सुना दीजिए। गुजराती में भी सुनना है? बिल्कुल, गुजराती में सुनाइए। आबे मैया रे गोकुल गाँव माँ, आबे मैया रे गोकुल गाँव माँ,
आवे मैया रे गोकुल गाँव माँ हे शरद पूर्णिमा रातणी ओहो चांद निकली छे भली बातणी शरद पूर्णिमा रातणी ओहो चांद निकली छे भली बातणी तूने आवे तो श्याम रस जावे ना श्याम तूने आवे तो श्याम रस जावे ना श्याम रस रमवान वेलो बाप 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 श्याम तारा बिना श्याम लड़ू लागे। गुजराती मैंने शास्त्रीय संगीत में स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई भी की है जी। मैं समझ सकता हूँ आपका रेंज कहाँ तक जा रहा है। संगीत का एक बड़ा प्यारा राग है राग दरबारी, उसको सुनाता हूँ। जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे कोटिक पाप कटत पल छीन में कोटिक पाप कटत पल छीन में जो गुरु कृपा करे गुरु की महिमा हरि सभारी वेद पुराण सब ही विचारी ब्रह्मा व्यास रटत पल छीन में ब्रह्मा व्यास रटत पल छीन में जो गुरु कृपा करे। आप हिंदी में भी अच्छा। एक सवाल है आपसे जी। सेवा गीत हमें सुनाइए आप। कौन से सेवा गीत सुनाऊं? छत्तीसगढ़ी में कोई भी सेवा गीत किसी लोकप्रिय गायक का छत्तीसगढ़ी में। कौन सा सुनाओ आप लोग बताओ। जुगबंदो कि लफलफ? लफलफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ। लफ लफ जी भी आलमाए जय काली हा लफ लफ जी भी आलमाए लफ लफ जी भी आलम। देखो सेवा हमारे छत्तीसगढ़ी की जो संस्कृति है सेवा अलग होता है, जसगीत अलग होता है, पचरा अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। ये जो गा रहा हूँ ये जसगीत है। जसगीत है। लफ लफ जी भी आलमाए जय काली हा लफ लफ जी भी आलमाए लाल लाल आखिला छटकाए काली माई हा लाल लाल आखिला छटकाए काली माई हा लफ लफ जी भी आलमाए जय काली हा लफ लफ जी भी आलमाए भरे क्रोध में निकले दाई वर्णन करो काला वर्णन करो काला हो दाई वर्णन करो काला पापी मन के हाथ मुड़ीला मुंड के पहिरे माला मुंड के पहिरे माला हो दाई मुंड के पहिरे माला लहू पिए वो कलकलाए काली माई हा लहू पिए वो कलकलाए काली माई हा लफ लफ जी भी आलमाए जय काली हा। ये जसगीत। आवाज़ इतना अच्छा है कि मैं फरमाइश करने से रुक नहीं पा रहा हूँ। तो सेवा के सुनाना है अब। आपका आवाज़ इतना हाई है, रेंज है, तार सप्तक हम शास्त्रीय संगीत में तार सप्तक कहते हैं इन्हें। छत्तीसगढ़ी में एक कलाकार है दुकालू यादव जी, उनका भी आवाज़ तार सप्तक में जाता है, एकदम हाई रेंज। बहुत कम कलाकार होते हैं, जैसे आप गा रहे हैं कथावाचक हैं, लेकिन आवाज़ इनका बेहतरीन है कि आप छत्तीसगढ़ी संगीत के रूप में अगर आगे बढ़े तो क्या बोला जाए। अब तो मैं चाहता हूँ कि दुकालू यादव जी का कोई भजन हमें सुनाए। ताता थैया नाचे काली माई ताता थैया नाचे काली माई डम डम डमरो शिव बजाए वो संग संग शिवजी घलो नाचे वो डम डम डमरो शिव बजाए वो
संग संग शिव जी घलो नाचे वो। क्या बात है, बहुत अच्छी आवाज़ है। जिन युवाओं की हम अब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जो नशे से लिप्त हैं, जो धर्म से दूर जा रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश दीजिए। फिर से वही बात कहूँगा, शाश्वत सत्य को पहचानना है। शाश्वत सत्य केवल राम है। चमत्कार के पीछे न भागें। आज लोगों के अंदर ये विचारधाराएं रहता है कि मैं जा कर के शिव जी के मंदिर में एक नारियल चढ़ा दूंगा और 12वीं के पेपर दूंगा तो पास हो जाऊंगा। तो एक नारियल चढ़ाने से आप पास नहीं हो सकते, उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। भगवान के प्रति विश्वास रखना अच्छा बात है, अंधविश्वास उचित नहीं है। परमात्मा के प्रति विश्वास होना चाहिए, अडिग विश्वास होना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं। पेपर देने से पहले बिल्कुल महादेव में जा करके, राम जी में जाके, जगन्नाथ जी में जाके, कृष्ण जी में जा करके नारियल चढ़ाएं, सरस्वती जी के ध्यान करके बैठें पेपर में। लेकिन पेपर देने से पहले पढ़ना भी आवश्यक है, तो पढ़ें, पढ़ाई करके न तो अब उसके बाद क्या होगा, जैसे हम नहीं हुए तो फिर भगवान के प्रति हमारे आस्था में ठेस पहुँचेगा। तो सबसे पहले माता पिता का सम्मान करें, माता पिता का आदर करें। और कई लोगों को मैं देखता हूँ अपने, क्योंकि मैं कथावाचक हूँ, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं अपने दुख लेकर के, शादी हुए कुछ दिन बाद अपने माता पिता को अलग कर देते हैं। एक मेरा विचार है, जो माँ बाप हमको एक नन्हे से पौधा को खून पसीना से सिंचन कर करके एक वृक्ष के रूप में तैयार किए, अपने कलेजे से लगा करके एक नन्हे से पौधा को वृक्ष बनाया, 25 साल तक जिस बालक का पालन पोषण किए, शादी होने के बाद 5 साल हम उस माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकते। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और हमारे शादी होने के बाद ऐसे भी मुश्किल से हमारे माँ बाप, ये तो मृत्यु लोक है, 5 साल 10 साल और जिएंगे, तो उसके जितना दिन हो सके बढ़िया सेवा करें, अपने बहन का सम्मान करें और सबके प्रति, समाज के प्रति एक जिम्मेदारी रखें, समाज के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करें। भगवान के कोई भी उत्सव हो रहा है, कोई भी पर्व हो रहा है हमारे सनातन धर्म में, जैसे कि रामनवमी हो रहा है, तो रामनवमी में हमसे जो हो सके सहयोग प्रदान करें, कृष्ण जन्माष्टमी में हमसे जो हो सके सहयोग प्रदान करें, और नशा से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है, कोई भी एक नशा को जैसे हम ग्रहण करेंगे तो धीरे धीरे करके सारे नशा अपना घर कर लेता है। और शराब पीने वाला तो केवल शराब पीता है, लेकिन वो केवल शराब नहीं पीता, वो अपने पत्नी के सुख चैन, अपने बच्चे के भविष्य सबको पीता है। एक पत्नी के लिए कितना बड़ा कष्ट रहता होगा जब उसके पति लड़खड़ाते हुए रात को घर आता है। एक बच्चा जब अपने सुबह अपने दोस्तों से मिलता है, अपने दोस्तों को के साथ जब मिलता है, उसके दोस्त लोग पूछते हैं कल शाम को तेरे पापा वहाँ नाली में गिरे पड़े थे, उस बच्चे को कैसे लगता होगा जब अपने दोस्तों के साथ फेस करता है। तो हमको इन सभी चीज़ों को सोचना है कि कम से कम हमारे बच्चे के स्वाभिमान का हम रक्षा करें, हमारे पत्नी के स्वाभिमान का रक्षा करें और धर्म के मार्ग में चलें, अच्छा जीवन जिएं, अच्छा रहें। क्योंकि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। डायरेक्ट युग नहीं सुधरेगा, पहले हमको स्वयं को सुधारना है। आपने सुना पंडित रामानुज युवराज पांडे जी को। धर्म पर बात हुई, जात पर बात हुई, देश पर बात हुई। ऐसे ही हम महानुभावों को आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार।